अभी मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ सर। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है, कई सारे लोगों ने हमसे ये बोला कि उनसे पूछेगा कि आपकी जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रांग है और उनको कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें पता चल जाती है कि आगे कौन सी फाइल पास होने वाली है या कौन सी निधि पास होने वाली है, तो आप उसका प्रोसीजर कंप्लीट करके क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, ऐसा आपके ऊपर वो बोला जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बेवकूफ़ी है इस तरह की बातें करना। आप ले लीजिए, आप फॉलो कीजिए, तो रोका है आपको? नहीं, तो रोका तो किसी ने नहीं है, लेकिन आप एमएलए हैं तो इस तरीके की बातें होती हैं सर। जो लोग हैं ना, कभी काम नहीं किए, कोई तजुर्बा नहीं, एक आमदानी प्रपोजल भेजता है, तब फाइल बनती है। फाइल बनने के बाद उसका फॉलोअप करते हैं। जब प्रस्ताव ही नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? इतने दिन से अगर सब ऑटोमेटिक होता तो सरकार खुद ही सारा काम कर लेती। पहले क्यों नहीं हुआ है सब? अब ये मुझे हंसी आती इन बातों पे। देखिए, प्रस्ताव भेजना, सोचना, पॉलिसी बनाना, झगड़ना असेंबली में, सरकारी दफ्तरों में जाके फॉलोअप करना, ये आमदार का काम है। अगर अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर अगर ऐसा होता कि सरकार खुद ही करती सब, तो 19 के पहले भी सब हो जाता। सड़कें 19 के पहले बनती, 22-62 19 के पहले बनती, 104 19 के पहले बनती। ये तो हमारा काम है। और ये मैं तो समझा वो लोग हमारी तारीफ ही कर रहे हैं, कह के तारीफ है ना? ये सब नॉन सीरियस बातें हैं, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज अगर मैं देखूं तो सर, भिवंडी शहर में ईस्ट के अंदर कई सारे आरसीसी रोड बने, जैसे कि खंडूपाड़ा हो गया, फिर अभी शांति नगर गैवी नगर हो गया। खंडूपाड़े का रोड सर आगे जाकर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में डिवाइडर है, उसके बाद वहां पर डिवाइडर है ही नहीं, और उसके अलावा आप और आगे जाएंगे तो ट्रांसफार्मर जो लगे हुए वो निकाले ही नहीं गए, वो अभी तक वैसे ही पड़े हैं, रोड पर ही है। तो सर ये ऐसा मतलब अधूरा क्यों? डिवाइडर नहीं है, ट्रांसफर नहीं निकाले गए, और वो रोड को ही डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है, वो वहां पर कचरे फेंके जा रहे हैं, रोड को ही पार्किंग बना दी गई है, कंटिन्यू वहां पर पार्किंग हो रही है। इस पर ध्यान नहीं सर किसी का। बनने के बाद भी वही स्थिति है जो पहले थी, अभी भी वही है। सिर्फ इतनी राहत मिली है कि पहले खड्डे थे, अब आरसीसी रोड है, बस। आप ये नहीं कह सकेंगे कि पहले खड्डे थे और खाली आरसीसी रोड है। सबसे पहली बात कि वो इस बार वहां पानी नहीं भरा क्योंकि अच्छे से ड्रेन बनी। आरसीसी रोड की क्वालिटी है। डिवाइडर सर्कल टर्निंग पे नहीं बनाया जाता, क्यों? पूरा स्टार्ट टू एंड नहीं है सर। देखिए क्या है, वो रोड जो है जब डिजाइन किया गया था तभी लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, देखिए जो विड्थ होती है ना रोड की, वो गवर्नमेंट ने डिफाइन की है। अगर इतने मीटर का रोड है तो डिवाइडर लगेगा, इतने मीटर का है तो नहीं लगेगा। तो वो एक बात है। वहां डिवाइडर का मसला नहीं है, वहां मसला है कि लोग जो है पूरा ऐसा ऑक्यूपाई करके रखते हैं। और आपकी बात सही है कि वहां का ट्रांसफॉर्मर नहीं हटा। वो मेरा पहला रोड था और तभी हमको इतना नहीं समझ में आया था कि टोरेंट से कैसे झगड़ा करता। टोरेंट को जब भी ट्रांसफॉर्मर शिफ्ट करना पड़ता है तो नया केबल लेइंग करना पड़ता है। आज जैसे शांति नगर रोड पे 1.5 करोड़ रुपया उनको खर्चा करना पड़ा ट्रांसफॉर्मर शिफ्टिंग में, लेइंग में। तो मेरा पहला रोड था, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि अभी मैं मसरूफ हूँ, मेरे ध्यान में है कि वो ट्रांसफॉर्मर्स को हटाना है। डिवाइडर 2 करोड़ रुपए की लागत से लगेगा। कितना? वो लगाने के बाद भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि रोड नैरो है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहां पे लोग सिस्टमैटिक हो जाए। इलेक्शन के बाद हम लोगों को तरतीब से बनाएंगे और सोल्यूशन बताता हूँ। वहाँ मार्केट लगता है, तो हमने क्या सोचा कि जो अभी स्लैब बनने वाला है सारी प्लेग्राउंड से, मार्केट को वहां शिफ्ट करेंगे, तभी वो सोल्यूशन निकला। आप कितना भी कीजिए, आप डिवाइडर लगा दीजिए, मुर्गी की दुकान के बाद लोग के बाद बाइक है। कम तीन लेयर आती है सर। मैंने इसे क्या, मैं वहीं रहता हूँ। हाँ, तो आप डिवाइडर करके और तूफान खड़ा करेंगे, फिर लोग सुनने को तैयार नहीं। वो मार्केट को स्लैब पे शिफ्ट करने की बात चल रही है और वहां पर हसनैन भाई है, मैंने उनसे डिस्कस किया। मैं बोला देखो हसन भाई, ये डिवाइडर से और प्रॉब्लम खड़े होंगे क्योंकि डिवाइडर तोड़ के जाते हैं लोग। अभी आप देखिए शांति नगर रोड पे एक बड़ी ट्रक आई, डिवाइडर को तोड़ दिया। डिवाइडर सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि लोग पीछे हटे, लोगों का जो रास्ता है, फुटपाथ है, वो लोगों को मिलना चाहिए। अभी वहां पे फुटपाथ बना हुआ है, चल सकता है आदमी। बात तो मैंने कहीं देखा ही नहीं सर भिवंडी शहर के अंदर। सभी पे देखिए ना आप, खंडूपाड़ा रोड पे फुटपाथ है, ड्रेन के ऊपर फुटपाथ ही है। आज ड्रेन तो मैं समझता हूँ जिनकी शॉप होती है वो उसको कब्जा कर लेते हैं कि आधे से ज्यादा। भाई मैंने इसीलिए पेवर नहीं लगाया। आप हमारे जितने रास्ते बने सब स्टैम्प कंक्रीट है, कंक्रीट के फुटपाथ है के बाद में पेवर टूटते हैं। अब ये लोकल लोगों की भी जिम्मेदारी, आमदार आपके खड़े रह के लोगों को नहीं हटा सकता ना। ये आपकी, मेरी, शहर के लोगों की, स्थानिक नगर सेवक, माजी नगर सेवक, इनकी जिम्मेदारी है कि वो रोड को जो है क्लीन रखे। महानगर पालिका में मैंने डिस्कस किया था कि आप मेन रोड की स्वीपिंग क्यों नहीं करते।
मुंबई में या हर शहर में होती है, इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि 1500 कर्मचारी जो है महानगर पालिका के, वो एक्चुअली काम करने को तैयार नहीं है। वो अकेला आमदार जाके इनसे भिड़ेगा तो कल होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि बॉडी आ जाए, लोकल बॉडी आएंगे, हमारे सम्मान्य नगर सेवक आएंगे, उनके माध्यम से साफ सफाई का एक जीरो गार्बेज का प्रोग्राम करेंगे। और ये मेरे लिए नया नहीं है, मैं मुंबई में कर चुका हूँ। आज प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी टीम के लोग हैं वो इलेक्टेड नहीं है, तो उनको रिकग्नाइज नहीं करते। जो लोग चुन के आएंगे उनके साथ मिल के, तो किसी भी पार्टी के हो, उम्मीद तो है कि हमारी पार्टी से सब आएंगे, हम लोग एक नया निजाम साफ सफाई का, सिविक सेंस का इंशाल्लाह जरूर करेंगे। एक चीज बहुत पहले सर हुई थी, मैं समझता हूँ साल भर होने को आया उस चीज को या उससे भी कम, नूर शाह कैफे की तरफ एक इंक्रोचमेंट हुआ था, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम होता है, पब्लिक रोड पर अपनी गाड़ी लगाती है और उसकी वजह से जो है ट्रैफिक वहां पर कंटिन्यू रहता है। तो आप वहां पर थे, मौजूद थे और आपके जरिए वहां पर कार्रवाई हुई थी कि यहाँ पर ये चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि रास्ता बहुत नैरो है, बहुत छोटा है, पब्लिक को आने जाने में तकलीफ होती है। आप वहां पर मौजूद थे। लेकिन अगर आप देखेंगे खंडू पाड़े पर, सॉरी कचेरी पाड़े पर, जहां पर फ्रूट मार्केट है, जो गैबी नगर शांति नगर का रोड शुरू होता है, सर सुबह के वक्त इतनी ज्यादा वहां पर ट्रैफिक होती है, फ्रूट्स की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो इतनी ज्यादा वहां पर डेली बेस पर वहां पर मौजूद होती हैं। बच्चों के पेरेंट्स कॉल करके हमें बोलते हैं कि हमको कम से कम 15 मिनट 20 मिनट डेली स्कूल को लेट होता है। तो आप वहां पर तो मौजूद थे, मगर आपने कभी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? देखिए, पूरे भिवंडी के अंदर ना बॉटल नेक्स है, जैसे कि आप कचेरीपाड़ा का बोल रहे हैं, कहीं पे कहीं पे कहीं पे आपको लोकल नगर सेवकों की टीम चाहिए काम करने की। क्योंकि अगर मैं एक ही चीज के पीछे पड़ जाऊंगा तो मैं अस्पताल नहीं बना पाऊंगा, मैं सड़क नहीं बना पाऊंगा, मुझे जाके सीएम की लाइन लगाना पड़ती है फंड के लिए, सबके लिए। तो ये जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है ना, ये सोशल प्रॉब्लम है, ये सरकार ने क्रिएट की हुई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम ही क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है। ये भाई फ्रूट बेचने वाले भी हमारे ही लोग हैं, खरीदने वाले भी हमारे ही लोग हैं। क्या नूर शाह के लोग हमारे लोग नहीं है सर? उधर उधर पे जो चीजें थी, नूर शाह एक इत्तेफाक था कि मैं टर्निंग ले रहा था और मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार ये एकदम क्रिटिकल पॉइंट पे क्यों ऐसा कर रहा है। तो इमीडिएटली मैंने एक्शन लेने लगा। अब मैं हर जगह एक्शन लेने लगूंगा ना तो मेरे दूसरे काम नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज का वादा करता हूँ कि पूरे भिवंडी की मोबिलिटी प्लान, अभी प्रॉब्लम आप समझिए, ट्रैफिक जैम कचरीपाड़ा या जकात नगर पे क्यों होता है? क्योंकि बिलाल मस्जिद से पूरी ट्रैफिक आती है, कल्याण रोड जाना है तो वहीं से जाती है, और फिर आपको चाविंद्र वगैरह जाना है तो वहीं से जाती है। तो हमने बिलाल मस्जिद से जो रोड बनाया है, वो बिलाल मस्जिद का रोड इंशाल्लाह ताला वो यही महीने के एंड में आप और मैं इंटरव्यू लेते हुए हम लोग सीधा कल्याण रोड जाएंगे, टिमगर। तो 50-60% हमने ट्रैफिक एनालिसिस किया कि वहां से चले जाएंगे। फिर एक रोड हम बना रहे हैं बिलाल मस्जिद से जो सीधा चलेगा न्यू आजाद नगर, वो भी काम चालू है। फिर न्यू आजाद नगर से कनेक्ट होगा वो 100 फीट रोड, चाविंद्रा से हम 100 फीट रोड बना रहे हैं। तो ये एक तरह का रिंग रोड है। तो ये क्या होगा, जब ट्रैफिक का लोड ही कम हो जाएगा, है ना? हाँ, इमीडिएटली। और सबसे फ्यूचर ये है कि बिलाल मस्जिद से जो जा रहा है लखड़ा मार्केट रोड, वहीं पे टिमगर का हमारा मेट्रो का स्टेशन आ रहा है। हाँ, तो ये हमारे जो जितने शांतिनगर डोंगर के लोग हैं, इनको इतनी सब ट्रैफिक नहीं झेलनी पड़ेगी और वो ट्रैफिक क्रिएट भी नहीं करेंगे। सीधा जाएंगे, वहां पार्किंग लॉट बीएमसी की जमीन पे बनाएंगे, वो सीधा अपना मेट्रो लेके जाएंगे। दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि आप कल्याण रोड पे ट्रैफिक देख लो, कल्याण रोड से आदमी आता है, घूमता है और फिर जाता है गौतम कंपाउंड। अभी हमने एक रोड का काम चालू कर दिया है, वो है टेमगढ़ से गौतम कंपाउंड, तो आधा ट्रैफिक वहां से चला जाएगा। प्लस एक बाईपास हम बना रहे हैं, वो बना रहे यवई से मनोर तक। तो यवई से मनोर तक जो बनेगा, जिसका अभी टेंडर प्रोसेस चालू कर दिया हमने, अलाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, ये हेवी ट्रैफिक का पूरा लोड गुजरात वहां से चला जाएगा। तीसरा हम एक रोड बना रहे हैं जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरे लाइफ का, जिसका बीएमसी ने टेंडर भी कर दिया। यवई से आपकी पाइपलाइन है, यवई से थाने तक बीएमसी की जमीन पे पाइपलाइन है। बीएमसी ने ऑलरेडी टेंडर करके काम चालू किया है पाइपलाइन को काट के टनल बना देने का, और वो पाइपलाइन को काट के एक एक्सप्रेस रोड एक्सेस कंट्रोल का बनेगा, जिसमें लाइट वेट यानी छोटी गाड़ियां जाएगी और पूरी गाड़ियां वो जो पुराना हमारा हाईवे उस पर जाएगी। देखिए 3 साल में प्लानिंग में भी निकल जाते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो हमने 12 किलोमीटर के रोड बनाए, शांतिनगर का रोड, सागर प्लाजा का रोड, खंडूपाड़ा का रोड, सागर और भी कई रोड हमने बनाए, अंसारी में वगैरह बनाए। हमने बीएमसी से पैसा लाके 150 करोड़ के रोड बना रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने पेपर लिया, ये किया, वो किया। आज ऐतिहासिक रोड बिलाल मस्जिद से लेके तो टिमगर यानी के लकड़ा का चालू, मतलब 5% भी काम नहीं हुई, बारिश नहीं होती तो बन जाता। आज बिलाल मस्जिद से जाके न्यू आजाद नगर, वो एरिया का भाव कितना बढ़ गया, वो एरिया की लोगों की जिंदगी बदल गई। बच्चों को स्कूल जाना, कॉलेज जाना, काम पे जाना अभी आराम हो गया हो। बहुत सी कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं जिससे शहर की ट्रैफिक कम हो। ट्रैफिक नहीं है, शहर छोटा है। अभी जैसे एक साफिया का रोड मुझे बनाना है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो साफिया का रोड का कनेक्ट, मैं अभी उसी पे आने वाला था कि वो वहां पर आकर स्टार्टिंग में ही रुक गया सर। जब बाबा होटल के पास से टर्न मारेंगे तो प्रॉब्लम है कि डीपी फाइनल नहीं हुआ। अगर मैं अभी कुछ करने जाऊंगा तो बोलेंगे डीपी में तो रोड नहीं। रोड वाइडनिंग की बात क्यों नहीं होती? जब मतलब आप जहां जहां पर भी आरसीसी बने हैं, क्यों नहीं? जहां जहां पर आरसीसी बने ना, वो सब वाइड रोड्स है। अभी जहां आरसीसी नहीं हुए वो डीपी का इंतजार कर रहे हैं। अभी साफिया का रोड को हाथ लगा नहीं सकते लीगली, क्योंकि वो डीपी पास नहीं हुआ। तो डीपी पास होगा तब अप्रूवल होगा तो बोलेंगे एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि डीपी पे दिखना चाहिए। तो आप अगर देखेंगे कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है ईस्ट के अंदर। आप देखो आज कि आप, मैं पहले मुझे खाली जकात नाके से बिलाल मस्जिद जाना है तो मैं रोता था कि औलिया मस्जिद के सामने क्या हालात थे। मतलब ऐसा लगता था या अल्लाह, मतलब कैसे क्रॉस करूंगा मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट तक कैसे पहुंचूंगा। सागर प्लाजा रोड जो है, अभी देखो हम अमजदिया पे नहीं जाते क्योंकि अमजदिया रोड नहीं बना। मैं वो कल मुझे पुलिस बोली थी अमजदिया से जाओ, तो मैं नहीं, मैं अमजदिया से नहीं जाऊंगा, मैं नायगांव से जाऊंगा। तो उन्होंने मना किया, नहीं भाई तुम जाओ। तो अमजदिया का रोड भी बनेगा। कनेक्टिविटी आपको बहुत स्मूथ दिखेगी। बॉटल नेक हम डेफिनेटली वाले कितने सालों में सर? सालों में क्या सर, ये सरकार को आने दीजिए। देखिए इंडिया अलायंस के आमदारों के फंड बंद कर दिए गए। मामा के इलेक्शन के बाद मामा का गिफ्ट ये रहा कि गवर्नमेंट ने हमको फंड देना बंद कर दिया। उर्दू घर का अप्रूवल सीएम के टेबल पे फाइल पड़ी, सीएम साहब साइन नहीं कर रहे, तो बहुत से हमारे काम रुके। लेकिन एक जिद्दोजहद हमने की, लोगों को समझाया, ऑपोजिशन को भी समझाया कि कितने हालात खराब है। तो है कनेक्टिविटी पॉइंट।